पुलिस है या ईमानदारी में काम कर रहा है, एक नंबर में काम कर रहा है, ईमानदारी से काम इसकी क्या करते गारंटी हैं। देते हैं आप? इसकी गारंटी ये है जी, हमारे यहाँ पे कोई भी 1 रुपया ना आपको कैश देना ना आपको मिलेगा। आपकी जो फीस होगी वो लीगल तरीके से आपके अकाउंट से कटेगी और आपके अकाउंट में ही पैसे आएंगे। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, ये मेरे लिए प्रमोशन है। अपने बिहेव के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर आप इनसे बात करें, आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करें। क्योंकि यहाँ की अगर बात करूँ, गौतम फाइनेंस इंश्योरेंस सर्विस कि आज के दिन की अगर बात करूँ तो इस देश के अंदर ऐसी ऐसी ऐप आ रही है। एक ऐप डाउनलोड कर लो तो अगले के सारा होता है गायब कर दे हैं। अगर वास्तवता में सही आदमी को, उस मजबूर आदमी को, ईमानदार आदमी मिल जाए, लोन द्वारा के रूप में हो या किसी और व्यवस्था में हो, तो उसकी जिंदगी बन जाए है। अगर नहीं कर पावा, अगर वो कोई ठगी का शिकार बन जाए है, तो वो अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाता कि यार मैं खड़ा फंस गया, जो था मेरा वो और गायब हो गया। तो मैं आज सुमिति गौतम के पास बैठा हूँ। तो ये फाइनेंस का काम भी करती हैं, ये काम लोन का भी काम करती हैं, यानी सारे काम इनके हाथ में होकर गुजरते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो आपको भी और आपके माध्यम से जो पब्लिक है, जो भाई बंधु उनसे जुड़े, उन तक आवाज पहुंचाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट बताएं सर। आपका। अब आप गौतम फाइनेंस के बारे में थोड़ा बताएं, क्या काम करती है, किस तरह काम करती है? ये गौतम फाइनेंस को लगभग, अब जो अपना ऑफिस है ना जहाँ पे, ये मेरे को लगभग 1-1.25 साल हो गए यहाँ जी। इससे पहले अपना ऑफिस था लोहारू रोड पे जी। वो कुछ लॉकडाउन के कारण अपने को, जब बैंक के पास ही काम नहीं होता तो हम कहाँ से करें? अपने क्या कर रखा है कि बैंकों की मिनी ब्रांच के कोड ले रखे हैं। अच्छा। यानी अपने यहाँ पे पैसा लेन देन नहीं होता, केवल डॉक्यूमेंट के आधार पे ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जैसे कि उनके अकाउंट का जो चेक देंगे या स्टेटमेंट देंगे, उनके अकाउंट में पैसा जाएगा फाइनेंस का। मार्केट में क्या होता है, जैसे कोई भी बंदा फील्ड में गया या फोन पे बात हुई, वो क्या करते हैं जी, आपका लोन पास हो रखा है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा आपके पास लिंक आएगा, ये वो जो अकाउंट में होता है वो भी निकल जाता है। ये तो हम पब्लिक को पता भी है। हमारे पास हम लोन करते हैं पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, प्रॉपर्टी के रिलेटिव जैसे होम लोन और लैब लोन। होम लोन वो होता है जो होम लोन उसको बोलते हैं, जैसे प्लाट के ऊपर हम बना रहे हैं, अपनी जमीन के ऊपर मकान बनाते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन लोन बोलते हैं। तो बैंक में उसको बोला जाता है होम लोन। हाँ जी। लेकिन इसमें मैं बात काटूंगा जी। लेकिन आज के दिन है जो होम लोन है, किसी भी लोन के बारे में बात करा तो उसका फाइल चार्ज होना है। आदमी कम से कम उससे फंस के रह जाए। 200 के जाओ, 2000 लेने हैं, 2000 5,000 मांगने हैं, उस बात पर नहीं ये अप्रूव्ड में है, ये नॉन अप्रूव्ड में है, ये काम करवा भी देंगे, नहीं करवा देंगे। मर्द आदमी क्या नहीं करता, वो आदमी 5,000 दे, 10,000 की फाइल है। वही बताता हूँ जी आपको। एक फाइल होम लोन पे ही चलते हैं। जैसे जी, स्टार्टिंग में होते हैं डॉक्यूमेंट जी। होम लोन में डॉक्यूमेंट चाहिए अपने को, मकान की रजिस्ट्री, उसके पीछे का 13 साल की चैन। अगर वो दादा लाई प्रॉपर्टी है तो उसका रिकॉर्ड तो चैन में आ जाएगा। अगर बाय द वे वो परचेज किया अपने जमीन, तो उस जमीन के पीछे वाली 2 रजिस्ट्रियां, ये तो नॉर्मली बंदे के पास वैसे भी होनी चाहिए, चाहे वो होम लोन ले ना ले, ये एक लीगल प्रोसेस है। उसके बाद उसकी डायमेंशन डायग्रेशन कि मकान कहाँ पे है, उसका रास्ता कहाँ से है। यहाँ पे क्या होता है, ये बनवाने का जो पैसा लगता है ना, कोर्ट में 100 से 200 रुपए लगता है। और कोई फाइनेंशियल बंदा अगर आके ये बोलता है जिसके तो 1000 रुपए लगेंगे, इसका मतलब वो करप्शन कर रहा है। पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। अब मेरे को जरूरत है तो मैं खुद भी तो जाके देखूंगा ना क्या हो रहा है। अच्छा, फिर आती है 13 साल की चैन। वो 13 साल की चैन निकलवाने का खर्चा, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है 500, 400, 200 कुछ भी हो सकता है चैन के अकॉर्डिंग। अच्छा। फोटोकॉपी का और कुछ नॉर्मल सी फीस होती है, जो कि रसीद भी मिलती है। रसीद नहीं मिले, गवर्नमेंट रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है 243 रुपए, 215 रुपए, वो सब वहां पे पटवारी के आगे आपको दिखेगा। ये होता है प्रोसेस। अब उसके लिए लेते हैं 3500 रुपए वाला, भाई आपकी लीगल निकल रहा, लीगल बनवाना और निकलवाना। 13 साल की चैन निकलवाना, 35 साल की भी कोई बैंक की टर्म एंड कंडीशन होती है, वहां पे बंदा मार खाता है। दूसरी चीज लॉगिन फीस जो होती है वो डायरेक्ट अपने यूपीआई से कटवाओ। अगर 2000 रुपए लग रही है तो 2000 ही लगेगी, खुद के बैंक से कटवाएंगे तो।
अब मेरे जैसा या कोई भी बंदा आ गया जी आपकी 6,000 रुपये लॉगिन फीस लगेगी, उसको बोलो जी मेरे अकाउंट से लगा हुआ, और वो भी किस लिए, कैश में मत कटवाओ, आप दो एक चेक, चेक के ऊपर सिग्नेचर करके दो, वो करो गलत आप सिग्नेचर जो बैंक में ना होते, आपने फाइल लगा दी, वहां पे कोई इशू के कारण आपका लोन हो गया रिजेक्ट, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगे, वो बाउंसिंग चार्ज होता है ना जो चेक का, वो भी तब लगता है जब कोई ईएमआई स्टार्ट हो रखी है, वैसे चेक दिया बाउंस हो गया, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, वो चेक वहां पे खत्म हो जाता है, यानी 1 रुपया भी किसी का नहीं लगता। बेसिक फंडा ये है। तो करप्शन यहाँ से खत्म होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने के बाद बैंक वाले को, आपको अगर वो बोल दे आप कोर्ट का ये आपको लेटर चाहिएगा या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उसको बनवाने खुद जाओ। आपको पता चले कि ये 100 रुपए में बन रहा है, 50 में बन रहा है, 500 में बन रहा है, अब वो बैंक का एम्प्लॉय काम छोड़ के जाएगा बैंक की नौकरी, तो इसका मतलब ऊपर से कमाने के लिए जा रहा है। सही बात, चाहे कोई भी हो। अच्छा, कुछ बंदे होते हैं ऐसे, सभी नहीं होते, कुछ से चुनिंदा बंदे हैं, वही चीज है। अब अपने यहाँ पे कोई आता है ना, हम पहले प्री पीडी करवाते हैं। प्री पीडी कब होती है, जैसे पहले डॉक्यूमेंट आ गई, बैंक के एम्प्लॉय गए वहां पे, हमने यहाँ से पंच कर दिया, वो एम्प्लॉय जाएंगे वहां से, ठीक है जी। अब कोई डॉक्यूमेंट रह गया जो कि इजी प्रोसेस है, वो हम तैयार करवाने का रास्ता भी दे देते हैं, और हम कस्टमर को बोलते हैं जी आप खुद जाओ, ताकि आप करप्शन का शिकार ना हो। तो भाई क्या चाहिए कि सर्विस है या ईमानदारी काम कर रहा है, एक नंबर काम कर रहा है, ईमानदारी से काम इसकी क्या गारंटी देते हैं आप? इसकी गारंटी ये है जी, हमारे यहाँ पे कोई भी 1 रुपया ना आपको कैश देना, ना आपको मिलेगा। आपकी जो फीस होगी वो लीगल तरीके से आपके अकाउंट से कटेगी, और आपके अकाउंट में ही पैसे आएंगे। आप चाहे कहीं किसी भी बैंक में, मेरे पास भिवानी को छोड़ के हिसार, हांसी, बाहर के बैंक भी ऐसे हैं जिनके साथ मेरा टाई अप है। टाई अप ये नहीं होता कि मैंने उनको फाइल दे दी वो मेरे को कमीशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे को आता है पर फाइल पे 800 रुपए से लेके मैक्सिमम 1200 रुपए इंसेंटिव। अच्छा, हाँ, इंसेंटिव बेस हम काम करते हैं। अच्छा, वो इंसेंटिव के ऊपर हम जीवित हैं, क्योंकि मेरे खर्चे कम है तो मैं इंसेंटिव पे रह सकता हूँ। अब भाई खर्चे अपने बजट से बाहर होंगे तो बंदा करप्शन करेगा। ईमानदारी से अपने पास काम आ रहा है, सामने वाले की मदद कर रहे हैं, उसमें हम कमा के क्या करेंगे? एक बंदे को 5,000 रुपए का चूना लगा दिया, दूसरे को थोड़ी भेजेगा। तो हम क्या करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। जिसका फाइनेंस हुआ वो आगे से 4 बंदों को और भेजेगा, गौतम से मिलना भी ईमानदारी से। अब वो 800 तो मेरे पास आए थे, 800 3200 और आ गए, मेरे 5,000 रुपए बन गए ना वैसे। तो हम क्यों 2 नंबर की साइड चले? एक आपके बारे में सुना कि आप गांव के अंदर है, जो आउटसाइड के एरिया होते हैं गांव ग्रामीण के, उनको युवाओं को, युवतियों को काम देना, रोजगार देगा काम। वो ऐसा है, तो बताएं विस्तार से। वो विस्तार से ऐसा है जी, जैसे अब मेरी गौतम फाइनेंस है, ये मैं भी जीएसटी के अंदर लेके आ रहा हूँ, फर्म बना रहा हूँ। तो ये फर्म बनाने के बाद क्या करेंगे? अब मैं तो हर एक जगह पे जागरूक नहीं कर सकता, या तो मीडिया कर सकती है, आप जैसे भाई बंधु जो मतलब दिल से मेहनत करते हैं कि देश तरक्की की राह पे चले, तरक्की राह पे। तो वहां पे क्या होगा, हर एक गांव में मैंने एक रोजगार के तौर पे, मेहनत तो उसी को करनी है, उसको केवल लिंक लाइसेंस देने हैं कि भाई इसको पर्सनल लोन चाहिए। पर्सनल लोन के लिए क्या चाहिए अपने को? बंदा सैलरीड होना चाहिए। कभी भी बिना नौकरी वाला जिसके अकाउंट में पैसे नहीं आते उसको पर्सनल लोन नहीं मिलता। बिजनेस लोन के लिए अपने को जीएसटी, आईटीआर और उसका बिजनेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट, ये चाहिए। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जी, हाँ मैं बिजनेस लोन करवा दूंगा भाई साहब, 5,000 रुपए ला देंगे। अरे वो प्रूफ ही नहीं है, गवर्नमेंट के बैंक के नॉर्म्स ही नहीं बन रहे, कहाँ से करवा? यानी क्या कहते हैं, 5,000 तो फ्रॉड के नाम पे जा रहे हैं, फ्रॉड के नाम पे गए। बाद में उसका एक ही रिप्लाई आएगा जी आपका सिविल है ना कुछ मिसमैच हो गया था, या तो उसके कारण आपका नहीं हुआ, या फिर आपकी एफआई नेगेटिव आ गई। जो बंदा 20 साल से वहीं रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, उसकी एफआई कैसे नेगेटिव आ गई? या तो वो गुंडागर्दी में हो, या फिर वो राजनीति में हो। 2-4 रीजन होते हैं, उनके अलावा कोई रीजन नहीं होता। एफआई नेगेटिव कभी भी नहीं आती। या तो बंदा मिला नहीं मकान पे, वो दोबारा से एफआई होती है। नेगेटिव आ गई तो उसका रीजन क्या है? या भी आस पड़ोस में से ये बोल दिया हो कि लोन भरेगा नहीं, जो वेरिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं। तो ये रीजन होते हैं। अब अपने पास क्या, सब चीजें आप डॉक्यूमेंट कॉपी लेंगे हम यहाँ पे, किसी का ओरिजिनल नहीं लेंगे। वो सब डॉक्यूमेंट हम बैंक में अप्लाई करते हैं। यहाँ से बैंक में जाने के बाद वो वेरिफिकेशन होते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद उसका लोन अमाउंट निकल के आता है। अच्छा, 1,82,000 रुपए। उसके ऊपर उनका प्रोसेसिंग फीस होता है बैंक की तरफ से। वो लोन में आपको दिखेगा 1% लगा, 1.5% लगा, इंश्योरेंस के लगे या फाइल चार्ज। कुछों में फाइल चार्ज पहले लेते हैं, किसी चीज में लोन अमाउंट में से कट के आता है, यानी अपना कोई उसमें वो नहीं होता। हाँ जी, हम इतना कर सकते हैं अपनी तरफ से, 1-2 मेल वगैरह डाल सकते हैं जी, इसका फाइल चार्ज
2% की बजाय 1% कर दो, किसी का 1 लगा है तो जी 70 पैसे कर दो। उसमें क्या होता है, कस्टमर को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अब वो अननेसेसरी 20,000 रुपए बाहर लगाएगा, तो वो जो वो ग्रामीण 20,000 रुपए में 5 लाख का लोन भी मिल गया तो उसको फायदा ही तो है। वो चीजें जो ग्रामीण ग्राहक ऐसे है साहब, बेनिफिट उठा पाएंगे। अजय भाई वो ऐसे है, जैसे सबसे पहले हम लेंगे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग और एक दुकान होनी चाहिए जिसका किराया दुकान का 500 से 700 रुपए ही हो, इससे ज्यादा नहीं। उसके गांव में जो भी बंदा काम करना चाहे, उसके गांव में वो दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पब्लिक का आवागमन हो। दूसरा, वो गांव की मदद करने वाला हो, न कि कमा के खाने वाला। करप्शन वाला तो अपने को वैसे भी नहीं चाहिए। तो उसमें क्या होगा, 25 लाख का लोन अमाउंट डालती है भाई, 25 लाख का लोन करवाओ, हम देंगे आपको 6,000 से लेके 7800 रुपए तक लोन इंसेंटिव। हाँ जी, 7800 इंसेंटिव आएगा, उसमें से जीएसटी कट की अमाउंट आएगी, वो आएगी मेरे अकाउंट में। यहाँ पे सबका डाटा चढ़ेगा, किसने कितनी फाइलें दी, पंच होएगी। अब उनका काउंट होएगा, इसका 20 लाख का हुआ, 30 लाख का हुआ, किस गांव में कितना हुआ। इससे क्या होगा, एक तो गांव में करप्शन नहीं आएगा, जरूरतमंद को लोन मिल जाएगा। जो जरूरतमंद नहीं है वो तो वैसे भी घूम फिर के जुगाड़ लगा लेते हैं, जरूरतमंद को भागना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, वो गांव की सेवा कर रहा है, उसको ईमानदारी से पैसा मिल रहा है। 25 लाख पे अगर 6,000 रुपए मिल गए तो कोई गलत तो नहीं है, गांव के गांव में रह के, तो वो एक रोजगार हो गया। अब 25 लाख का लोन देखने में तो हो जाता है बहुत बड़ा, अगर होम लोन भी करवाएं तो 15 से 18 लाख रुपए नॉर्मल 10 लाख रुपए का होम लोन है। अगर होम लोन लेना भी हो किसी को, 10 लाख से नीचे लोन मत लो। अच्छा। क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग फीस इतनी हो जाती है, जो लोन करवाने का खर्चा होता है गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट तो बैंक वो होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रीय होते हैं, बाकी बैंक होते हैं एनबीएफसी भी कमाने के लिए बैठे हैं, पर वो आरबीआई के थ्रू कमाते हैं। आरबीआई ने उनका फिक्स कर रखा है, वो अपने हाथ से कुछ नहीं कमा सकते, और उनको प्रूफ भी देना होता है। तो वो क्या करेंगे, सारा खर्चा अगर देखेंगे ना, तो जो खर्चा अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हो, उसके ऊपर 20,000 कट के 10% करेंगे, वो कम से कम कितना कम कर देंगे, 18,000 हो जाएगा, 15, उसमें नुकसान हो। 10 लाख का होम लोन लेने पे 20,000, 25,000, 30,000 रुपए खर्चा करता है, जो कि लीगल है, एनबीएफसी बैंक का ही होता है, उसका प्रूफ भी मिलता है। तो उसमें क्या होगा, उसको ज्यादा खर्चा नहीं आया। अच्छा, तो इसलिए बोल रहा हूँ 10 लाख मिनिमम हो गया। किसी भी गांव में 2 लोन मिल चले गए, 20 लाख हो गया। उसके अलावा किसी ने कमर्शियल व्हीकल ले लिया, सपोज करो पिकअप ले ली, एक कैंटर ले ली, या कोई कार ले रहा है, 10-15 लाख रुपए उधर से मैंने गाड़ी लेनी है। हाँ जी, तो अब मैं गाड़ी लेने के लिए क्या प्रोसेस करूं, जो ईमानदारी की भेंट चढ़ूं और बेईमानी की भेंट ना चढ़ूं? उसके लिए आपको चाहिएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अच्छा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। सबसे पहले इनसे होएगा आपका सिविल चेक, अच्छा, आपका सिविल स्कोर कितना है। उसके बाद आप अर्निंग कितनी करते हो जी, किस चीज की अर्निंग है, वो अर्निंग देख के फिर आप जो व्हीकल ले रहे हो वो किस चीज में यूज करोगे, कमर्शियल व्हीकल है या पर्सनल है। कमर्शियल जैसे टैक्सी के तौर पे, पर्सनल जैसे अपने फैमिली पर्पज से। तो उन चीजों को देखते हुए भाई आपकी अर्निंग के हिसाब से क्या आप ईएमआई दे पाओगे, आपका लोन कितना इजिबल है, तो उसके हिसाब से फाइनेंस होता है। अब एक कार पे मेरे को 800 से 1200 रुपए मिल रहे हैं, अच्छा, तो वो मेरा ईमानदारी का है। वो भी कब मिलेंगे, उसमें अगर मैं मान लो बैंक ये नहीं कहेगा जी आपको 13 की आईआर ही चाहिए, आपकी 13 की लगेगी, आपके हिसाब से अगर वो आईआर आपकी 9.5 की लग रही है ना, तो उसमें बढ़ाने घटाने का काम नहीं है। भिवानी में ऐसे ऐसे डीएसए बैठे हैं जो कि रेफरल कोड लेके बैठे हैं, वो क्या करते हैं जी, हाँ मैं करवा दूंगा लोन, जहाँ पे 10 की आईआर लगनी होती है वहां पे 12 की लगा दी, उनका 1% आएगा। 20 लाख का लोन है तो 20,000 रुपए बन गए 1% के हिसाब से, उनका 38% कट के आता है, जीएसटी सर्विस टैक्स वगैरह करके उनको फिर भी 70 पैसे बचते हैं। अब आप मेरी काउंटिंग करोगे, 25 लाख के अगर कोई व्हीकल ले रहा है ना, उसमें मेरे को 1200 आएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, वो मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ। जैसे आप बैंक में जाओगे, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी किस फाइल पे इतना पैसा है, वो रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है जी, यानी अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ईमानदारी से कम खा लेंगे, पेट भरने की बजाय आधे खा लेंगे, पर किसी की बद्दुआएं नहीं लेंगे। तो कह सकते हैं कि अगले जैसे करते हैं, हर एक गांव की आप भी जाते हो, आप देखोगे नए नए मकान बन रहे हैं, नए नए व्हीकल आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, पर वो कामयाब हैं कि वो फाइनेंस उठा सके। तो हर एक गांव की जो सर्वे है ना, मिनिमम 50 लाख रुपए फाइनेंस की जाती है, जो बैंकों से लोन देते हैं। उसमें से आप 10 से 15 लाख रुपए गवर्नमेंट बैंक से ले लिया, बाकी 35 से 40 लाख रुपए जो होते हैं वो प्राइवेट बैंकों से लोन होते हैं। अब 25 लाख पे 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 40 लाख पे तो बेसिक चीज है, 10,000 रुपए तक पहुंच जाएगा।
और बेरोजगारी कम करने के लिए वैसे भटक रहा है गांव में, किसी की मदद करेगा, 10,000 रुपए गांव में मिल रहे, क्या नुकसान तो कह सकते हैं कि आज का जो हाँ जी। सुमित गौतम है युवाओं को रोजगार दे रहा और मैं एक राह दिखा रहा कि आप हम केवल राह दिखाते हैं कि रोजगार देने का काम नहीं है। हाँ, रोजगार तो वो बंदा मेहनत करेगा तब आएगा, वो आएगा, लेकिन गलत तरीकों से जो काम किया जाता है उसका उसकी रोकथाम के लिए, उसकी रोकथाम के लिए। अब मैं अकेला बंदा कहाँ कहाँ तक जाऊंगा, या तो मीडिया से। अब आपका काम है गौतम फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का सर्विस का काम है, आईसीआईसी बैंक के है, कार लोन है, स्कूल लोन है, केसीसी लोन है, आरएफ फाइनेंस है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, हाउस लोन है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। हमारे हर प्रकार के लोन बीमे नए पुराने वकील खरीदे हुए बेचे जाते हैं, यानी बंदा एक है, काम सारे करा है, तभी गुजारा हो रहेगा, तो आना पड़ेगा, तभी गुजारा हो नहीं। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी की दुकान। मान लो मैं किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाता हूँ, मेरे को 50 रुपया, अकेला इंश्योरेंस के ऊपर या तो मैं फ्रॉड करूंगा या फिर मेरे को कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। अब ये बैंक से ही रिलेटिव है सारी चीजें। पर्सनल लोन बैंक देता है, बिजनेस लोन बैंक देता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है। अब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल रही है, तो जगह जगह क्यों भटकना पड़े, और वो भी फिर वाजिब तरीके से। चलो जी, तो आप लोगों से विनती है, मैं फिर से विनती कर रहा हूँ देशवासियों से और अपने प्रतिभागियों छोटी काशी वालों से कि आप कोई किसी की बहकाऊ आके किसी के पेट में चढ़ना, भ्रष्टाचार की पेट में चढ़ो। अगर ईमानदार आदमी सुमित गौतम लागा है तो इसके पास काम करने का काम करें, फोन नंबर और सब कुछ चीज चल रही होगी। और अगर लगे कि इनको कहीं झोल है तो इनको बारे में इनको बताया जाए कि आपने हमारा ये बात। सर जी एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा, मेरे भी भिवानी में लगभग 2 ऑफिस तो स्टार्ट हो चुके हैं। एक नया बस स्टैंड के पास पलवास मोड़ के पास है, वहां पे भी स्टाफ मिलेगा, एज ए मेरा पार्टनर भी है। दूसरी चीज, मेरा एक ऑफिस मेन बाजार है ना, जो बिचला बाजार बोलते हैं, एसबीआई के एटीएम के पास भी मैंने बोर्ड लगा रखा है, उधर भी मेरा एक ऑफिस है। अब एक अकेला तो मैं करने वाला हूँ नहीं। अगर कोई फाइनेंसर मेरे थ्रू आपकी फाइल लगी है और कुछ डिमांड कर रहा है तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, ताकि उसको वहां से टर्मिनेट करो। यानी पैसा नहीं देना जब तक मेरी कंफर्मेशन ना हो, क्योंकि कैश का हमारा कोई किसी प्रकार का काम नहीं है। अगर आप दो तो भी फोन पे गूगल पे से। कोशिश ये करो कि अपने डॉक्यूमेंट खुद प्रोवाइड पूरे करवा के दे सको, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि हाथों हाथ पूरे होते हैं। कभी भी बैंक के पूरे डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं मिलेंगे। कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करने वालों की कभी जेब नहीं कटती, जेब नहीं कटती। कि यहाँ पे तो गर्दन कट रही है भिवानी में, गर्दन कट रही है। अच्छा बस मैंने तो ऐसे देखे हैं जी, बोलते हैं 10 लाख रुपए का लोन करवा दो, हमारे पता नहीं क्या दिक्कत आ रखी है, मैं 2 लाख रुपए तक देने को तैयार हूँ। अब वो बंदा 10 लाख का लोन लेके 2 लाख उसको देगा, 50,000 रुपए बैंक में कट गए, 7.5 लाख रुपए में कहाँ से किस्त पे करेगा? जब उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई तो ना आएगा, क्या वो नहीं छोड़ेगा। 2 लाख रुपए रिश्वत दोगे तो क्या काम चलेगा? वो क्यों भरेगा फिर लोन वापसी? वो तो फिर वो गलत काम के लिए देगा, गलत काम यूज करने के लिए। वो फिर क्या करेगा? झूठे डॉक्यूमेंट देगा, एडिट करवा के देगा और कुछ करवा के देगा। वो या तो चपेट में आ जाएगा पैसे वाली। अगर बाय द वे हो भी गया तो वो ब्याज ज्यादा लगेगा उसको, क्योंकि वो पहले से जो कमा मतलब धोखाधड़ी सिखाने वाले हैं ना, उनसे मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, ब्याज के चक्कर में भी कमाएंगे उधर से, क्योंकि वो रेफरल कोड वाले हैं या फिर अदर जो भी चल रहा है उसके हिसाब से। उसमें क्या होगा कि बंदा कहीं ना कहीं पैर फंसाएगा ना, तो वो गर्दन तक जाएगा। अच्छा जी, मेरे लिए प्रमोशन है, प्रमोशन मेरे लिए है, लेकिन आप अपनी सहजता से, बुद्धिजीवी से, अपनी क्या बोलते इसको, सहनशीलता से और अपने हिसाब से, यानी कर्म करके गौतम फाइनेंस इंश्योरेंस सर्विस की जरूर सहायता लेने का काम करें। अगर आप कहीं और से भी लोन लेना चाहते हो ना जी, और आपको मेरे से सलाह लेनी हो तो वीडियो में नंबर है, आप मेरे से कभी भी किसी टाइम फोन कर सकते हो। रात को भी फोन करोगे तो मेरा फोन उठेगा। पर एक रिक्वेस्ट है, काफी जीव तत्व तो ऐसे हैं भाई साहब जो शाम को जैसे ही सूरज नीचे जाता है ना, उनका दूसरा सूरज निकला, तो वो कृपया करके फोन ना करें। सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक आप कभी भी कॉल करोगे, मेरा फोन कंफर्म उठेगा। जिसको ईमानदारी, अगर नहीं उठेगा तो कॉल बैक जरूर आएगी। जिसको ईमानदारी से, ईमान से काम करवाना है और सही मायने काम करवाना है, तो सुमित गौतम को जरूर टोकने का काम करें। यही मेरे से भी आओ, ऑफिस में देखो, बैठो, समझो, फिर आगे काम करना। दूसरी चीज, अगर किसी को रोजगार चाहिए ना जी, तो डॉक्यूमेंट लेके पूरी चीज समझ के आए, उसको बाकायदा मैं कोर्ट का एफिडेविट दूंगा। ऐसे ही काम नहीं दूंगा कि मैंने खोल दिया, उसको कोर्ट का एफिडेविट दूंगा और उससे एफिडेविट लूंगा कि कल को अगर तू तेरे गांव में करप्शन कर रहा है भाई, तो जिम्मेदार तू होगा, ना कि मैं। चलो जी,
ठीक है सर, धन्यवाद। मेरे लिए प्रमोशन है, लेकिन आना जरूर। JNC न्यूज से अजय नायक, दिनेश देवसरगिया, खास रिपोर्ट।